बेशक यह आत्मा बंधन सितारा सरणी जो तुमने बाहर देखा है उससे कहीं अधिक गहरा है। यह एक अमर स्तर का संरचना है। इसकी तुलना उस संरचना से कैसे की जा सकती है जो तुमने निचले क्षेत्र में देखा है, बूढ़े आदमी ने कहा। आदित्य ने अपना सिर हिलाया और फिर शिवांश की ओर देखा और कहा, शिवांश, हमें जल्दी करनी होगी। मैं अब अपने भीतर की ऊर्जा को दबा नहीं सकता। शिवांश ने अपना सिर हिलाया और बूढ़े आदमी से पूछा, मुझे बताओ, इस सरणी को कैसे तोड़ा जाए? बूढ़े व्यक्ति ने शिवांश को कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने आदित्य को देखा और कहा, चूंकि छोटे दोस्त को इस सरणी के बारे में पता है तो उसे यह भी पता होना चाहिए कि इसे कैसे तोड़ा जाए। आदित्य ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, मुझे पता है, लेकिन क्या यह इस अमर स्तर की सरणी पर काम करेगा? ठीक है, यह काम करेगा, लेकिन इस आत्मा बंधन सितारा सरणी को तोड़ने के लिए आवश्यक ताकत तुम्हारी सोच से कहीं अधिक है। इस सरणी को तोड़ने के लिए किसी के पास प्रारंभिक अमर फाउंडेशन क्षेत्र मार्शल विशेषज्ञ के बराबर ताकत होनी चाहिए। जब उस बूढ़े आदमी ने यह कहा तो शिवांश और आदित्य दोनों चौंक गए। हालांकि उन दोनों ने एक अमर को मार डाला था, लेकिन उस समय वह अमर अपनी चरम अवस्था में नहीं था। वह कमजोर हो गया था और उसने जो सबसे मजबूत शक्ति दिखाई वह एक मार्शल संत क्षेत्र मार्शल विशेषज्ञ की थी। लेकिन फिर भी उस दानव अमर को मारने के लिए आदित्य को अपनी वर्तमान स्थिति के लिए मजबूर किया गया, जहां वह अपनी इच्छानुसार अपनी आत्मिक ऊर्जा का उपयोग भी नहीं कर सकता था। यह दूसरी बार था जब उन्होंने अमर साधना स्तर के बारे में सुना। पहली बार तब था जब बूढ़े व्यक्ति ने उसे अमर राजा होने का उल्लेख किया था, और अब दूसरी बार था जब बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें बताया कि यदि वह आत्मा बंधन सितारा सरणी को नष्ट करना चाहता है तो उसे कम से कम प्रारंभिक अमर आधार क्षेत्र में शक्ति की आवश्यकता थी। वरिष्ठ अमर आधार क्षेत्र के बारे में हम अमर साधना क्षेत्रों के बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए क्या आप कृपया इसके बारे में विस्तार से बता सकते हैं? शिवांश ने बूढ़े व्यक्ति से पूछा। तुम दोनों को अमरों के बारे में इतनी जल्दी पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन चूंकि यह मेरी स्वतंत्रता से संबंधित है इसलिए मैं समझाता हूं, उस बूढ़े व्यक्ति ने आह भरते हुए कहा। जैसे नश्वर साधना क्षेत्र 7 स्तरों में विभाजित हैं, जिन्हें बॉडी टेम्परिंग, ऊर्जा कंडेंसेशन, मूल कोर, मार्शल किंग, मार्शल सम्राट, मार्शल पूर्वज और मार्शल संत क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, अमर साधना क्षेत्र 4 स्तरों में विभाजित है। इन 4 स्तरों को अमर पूर्वज क्षेत्र, अमर संत क्षेत्र, अमर किंग क्षेत्र और अमर सम्राट क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तुम जिस दुनिया से संबंधित हो वह कई निचले लोकों में से एक है। अमर केवल ऊपरी लोक में ही रह सकते हैं। यदि कोई अमर निचले लोक में उतरता है तो निचला लोक उस अमर को ऊपरी लोक में वापस लाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो निचला लोक नष्ट हो जाएगा। खैर, मैं अमर साधना क्षेत्रों के बारे में कह रहा था। 4 प्रमुख अमर क्षेत्रों को आगे 3 छोटे चरणों में विभाजित किया गया है, जिन्हें प्रारंभिक, मध्य और बाद के रूप में जाना जाता है। जब कोई व्यक्ति मार्शल संत दायरे के शिखर तक साधना कर लेता है तो वह अपने डेनेटियन की साधना कर सकता है और उसे एक दुनिया में बदल सकता है। दुनिया बनाने के बाद ही वह अपनी साधना में एक बड़ा कदम आगे बढ़ा सकता है और अमर बन सकता है। एक दुनिया बनाने के बाद कोई व्यक्ति वास्तव में नश्वर होने की बेड़ियों को तोड़ सकता है और अमर बन सकता है। जब बूढ़ा आदमी अमर साधना क्षेत्रों के बारे में समझा रहा था, आदित्य और शिवांश ध्यान से सुन रहे थे। वे एक भी चीज नहीं छोड़ना चाहते थे, क्योंकि यह उनके जैसे व्यक्ति के लिए जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर था जो निम्न क्षेत्र से संबंधित है। वरिष्ठ, हम में से कोई भी अमर नहीं है और हम में इतनी शक्ति दिखाने का आत्मविश्वास नहीं है। हम इस आत्मा बंधन सितारा सरणी को कैसे तोड़ सकते हैं? शिवांश ने पूछा। ठीक है, हम कोशिश कर सकते हैं। आदित्य ने शिवांश को देखा और कहा, कैसे? तुम अभी अपनी असली ताकत का उपयोग भी नहीं कर सकते। हम एक प्रारंभिक अमर फाउंडेशन क्षेत्र मार्शल विशेषज्ञ के बराबर शक्ति कैसे दिखा सकते हैं? शिवांश को विश्वास नहीं था कि वे दोनों आत्मा बंधन सितारा सरणी को तोड़ सकते हैं, जो इस बूढ़े आदमी को सैकड़ों हजारों वर्षों से
यहां सील कर रही थी। आदित्य ने अपना सिर हिलाया और कहा, हालांकि सीनियर ने जो कहा है वह सच है, लेकिन इस व्यूह को तोड़ने का एक और तरीका है। एक और तरीका? एक और तरीका? शिवांश और बूढ़ा आदमी दोनों यह सुनकर हैरान रह गए। यहां तक कि उस बूढ़े आदमी को भी इस व्यूह को तोड़ने के लिए प्रारंभिक अमर फाउंडेशन क्षेत्र मार्शल विशेषज्ञ के बराबर ताकत का उपयोग करने के अलावा कोई और तरीका नहीं पता था। आदित्य को प्राचीन संरचना, भगवान की यादें हैं, और वह इन प्रकार की सरणियों को बिछाने और तोड़ने का हर तरीका जानता था। हालांकि वर्तमान में उसके ज्ञान की सीमा निचले लोगों तक ही सीमित थी, लेकिन उसने सोचा कि इस सरणियों को तोड़ने का तरीका अभी भी वही होना चाहिए। हाँ, एक और तरीका है, कृपया मुझे कुछ समय दो। आदित्य ने अपना सिर हिलाया और उसी जगह पर पैर मोड़कर बैठ गया जहां वह खड़ा था। प्राचीन संरचना देवता से प्राप्त ज्ञान के अनुसार आत्मा बंधन सितारा सरणी को तोड़ने के 3 तरीके थे। पहला तरीका वही था जो बूढ़े आदमी ने अभी बताया था, ताकत का इस्तेमाल करके इस सरणी को बलपूर्वक तोड़ना। दूसरा तरीका था सरणी को अच्छी तरह से समझना, प्रवाहों को खोजना और उन प्रवाहों का उपयोग करके इस सरणी को तोड़ना। और अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सरणी को तोड़ने की तीसरी विधि थी, इस सरणी को दबाने की क्षमता से अधिक शक्तिशाली आत्मबल का प्रयोग करना। आत्मा बंधन सितारा सरणी मुख्य रूप से किसी की आत्मा को दबाने और सील करने के लिए रखी गई थी। इसे तोड़ने के लिए आत्मा बल का उपयोग करने में बहुत अधिक जोखिम था, लेकिन आदित्य के पास जो था वह कोई साधारण आत्मा नहीं थी। उसकी आत्मा को प्राचीन दिव्य आत्मा के रूप में जाना जाता था। प्राचीन दिव्य आत्मा को स्वर्ग और पृथ्वी के नीचे सबसे शक्तिशाली आत्मा के रूप में जाना जाता था। ऐसी कोई आत्मा नहीं थी जो उसकी प्राचीन दिव्य आत्मा के बराबर खड़ी हो सके। अगर वह अपनी आत्मा शक्ति से आत्मा बंधन सितारा सरणी की आंख पर हमला करता तो वह अमर से भी ज्यादा शक्तिशाली होती। इसलिए उसने अपनी आत्मा शक्ति का उपयोग करके सीधे सरणी की आंख पर हमला करने का फैसला किया। बिना ज्यादा सोचे समझे आदित्य ने सीधे अपनी आत्मा शक्ति से आत्मा बंधन सितारा सरणी की आंख पर हमला किया। जिस क्षण आदित्य ने अपनी आत्मा शक्ति के साथ हमला किया, उसने महसूस किया कि किसी प्रकार की रहस्यमय ऊर्जा उसकी आत्मा शक्ति को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन थोड़े संघर्ष के साथ उसकी आत्मा शक्ति उस रहस्यमय ऊर्जा के दमन से मुक्त होने में सक्षम हो गई और सीधे आत्मा बंधन सितारा सरणी की आंख से टकरा गई। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, यह संरचना जोर जोर से हिलने लगी और साथ ही धरती भी कांपने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे इस समय बहुत खतरनाक भूकंप आ रहा हो। क्या क्या हो रहा है? अचानक जमीन इतनी तेजी से क्यों कांपने लगी? शिवांश ने पूछा। जमीन के साथ साथ उसका शरीर भी जोर से कांप रहा था। ऐसा लग रहा है कि यह छोटा सा साथी आत्मा बंधन सितारा सरणी को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। उस बूढ़े व्यक्ति ने कांपते हुए आत्मा बंधन सितारा सरणी को देखा और फिर आदित्य को देखा जो जमीन पर क्रॉस लेग्ड बैठा था। और इस खतरनाक स्थिति में भी, जहां पूरी जमीन हिंसक रूप से कांप रही थी, आदित्य अपनी आंखें बंद करके बैठा रहा। उसके व्यवहार से ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे धरती के हिलने या इस भारी भूकंप के कारण उस पर आने वाले किसी अन्य खतरे का एहसास ही नहीं है। आदित्य ने एक बार आत्मा बंधन सितारा सरणी की आंख पर हमला करने के बाद रुका नहीं, उसने हमला जारी रखा। यह पहली बार था जब वह किसी काम को करने के लिए आत्मिक शक्ति का इस्तेमाल कर रहा था, और चूंकि वह आत्मिक शक्ति से परिचित नहीं था, इसलिए उसका हमला इतना शक्तिशाली नहीं था कि वह सरणी को तुरंत तोड़ सके। फिलहाल उसका पूरा ध्यान सरणी को तोड़ने पर था और इस वजह से उसे अपने आसपास क्या हो रहा है इसका कुछ भी पता नहीं चल रहा था। सरणी की आंख पर आक्रमण करने के बाद वह अंततः अपनी आत्मिक शक्ति का प्रयोग करना सीख गया और उसने अंतिम प्रहार करने की तैयारी शुरू कर दी, जिससे संपूर्ण सरणी तुरंत ही नष्ट हो सकता था। जब आदित्य अंतिम हमले की तैयारी कर रहा था तो जिस गुफा में वे थे वह और भी अधिक हिंसक रूप से हिलने लगी। ऊपर से चट्टानों के कई बड़े और छोटे टुकड़े भी नीचे गिरने लगे। जब चट्टान का एक बड़ा टुकड़ा सीधे आदित्य के सिर पर गिरने वाला था, शिवांश ने चट्टान के उस बड़े टुकड़े पर हमला किया और उसे सैकड़ों छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया।
जबकि आदित्य सरणी को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। मैं उसकी रक्षा करूंगा। शिवांश ने अपनी मुट्ठी से आसपास गिरती चट्टानों पर हमला करते हुए बूढ़े आदमी से कहा, तुम उसकी रक्षा करो, मुझे किसी की सुरक्षा की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं यहां सीलबंद हूं, लेकिन मैं इतना कमजोर नहीं हूं कि इन छोटी छोटी चट्टानों के नीचे मर जाऊं। बूढ़े ने सिर हिलाकर कहा, वरिष्ठ, एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है। आदित्य स्पष्ट रूप से अपनी आंखें बंद करके यहां बैठा है, फिर वह वास्तव में सरणी पर हमला कैसे कर रहा है? शिवांश ने कुछ सोचा और बूढ़े आदमी से पूछा, न केवल मैं दबा हुआ हूं और मेरी आत्मा यहां प्रतिबंधित है, बल्कि मैं अपनी इंद्रियों का उपयोग करने में भी असमर्थ हूं। मैं केवल अनुमान लगा सकता हूं कि यह लड़का अपनी आत्मिक शक्ति या कुछ इसी तरह का उपयोग करके सरणी को समझ रहा होगा और उस पर हमला कर रहा होगा। बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया। यहां तक कि वह बूढ़ा व्यक्ति भी यह अनुमान लगाने में असमर्थ था कि आदित्य की आत्मिक शक्ति उसकी चेतना के सागर के दिव्य सागर में विकसित होने के बाद दिव्य भावना में विकसित हो गई है। बूढ़े आदमी को गिरने वाले पत्थरों की चिंता नहीं थी, चाहे वे बड़े या छोटे पत्थर के टुकड़े हों। शिवांश खुद के साथ साथ आदित्य की भी रक्षा कर रहा था और डार्क डेमन वुल्फ भी उसकी मदद कर रहा था। श्वा ठीक इसी समय आदित्य ने अंततः अपना अंतिम हमला किया और आत्मा बंधन सितारा सरणी की आंख पर हमला किया। धमाका धमाका धमाका! एक जोरदार विस्फोट के साथ पूरा आत्मा बंधन सितारा सरणी टूटकर बिखर गया और कई विस्फोटों के साथ पूरी गुफा धीरे धीरे फटने लगी। आत्मा बंधन सितारा सरणी के विस्फोट के साथ बूढ़े व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता मिली और उसने अपना हाथ लहराया। एक नीली रोशनी चमकी जिसने आदित्य, शिवांश और डार्क डेमन वुल्फ दोनों को घेर लिया। अगले ही पल वे चारों सीधे गुफा से गायब हो गए। बूम! जिस क्षण वे गायब हुए, पूरी गुफा अनगिनत टुकड़ों में फट गई। यह गुफा बहुत गहरी भूमिगत थी और जब गुफा फटी तो पूरा गुप्त क्षेत्र 3 या 4 सांसों के लिए कांप उठा। छोटी सी गुफा में एक बड़ी वेदी थी। यह गुफा ठीक वही गुफा थी जहां शिवांश ने पहली बार प्रवेश किया था, ताकि वह यहां की वेदी का उपयोग करके स्वर्ण द्वार की खोज कर सके और उस स्थान पर जा सके जहां बूढ़े व्यक्ति को सील किया गया था। वेदी पर एक नीली रोशनी चमकी और कुछ ही देर में 4 आकृतियां प्रकट हुईं। इनमें से 3 आकृतियां मानव थीं, जबकि एक आकृति जादुई जानवर थी। ये 4 आकृतियां आदित्य, शिवांश, बूढ़ा आदमी और डार्क डेमन वुल्फ थीं। हम वापस आ गए हैं, परिचित वेदी को देखते हुए शिवांश ने कहा और एक गहरी सांस ली। यह आदित्य का यहां दूसरी बार आना था, लेकिन वह अभी भी इस गुफा से परिचित नहीं था और इसका कारण यह था कि आदित्य यहां पहली बार नहीं आया था, उसे शिवांश द्वारा यहां लाया गया था। जब शिवांश उसे यहां लाया तब भी वह बेहोश था, इसीलिए तार्किक रूप से यह पहली बार था जब उसने वेदी और इस गुफा को देखा था। एक और व्यक्ति था जो पहली बार यहां आया था। यह डार्क डेमन वुल्फन था। चलो चलें, बर्बाद करने के लिए समय नहीं है, बूढ़े ने कहा और तीनों को अपने साथ गुफा के बाहर ले आया। जैसे ही वे बाहर आए, वह गुफा भी ढह गई। वाह, यह बहुत करीब था। अगर हम 10 बार भी देर से पहुंचते तो हम यहां जिंदा दफन हो जाते। शिवांश ने एक लंबी सांस ली और गिरी हुई गुफा को देखते हुए कहा, वरिष्ठ, चूंकि अब आप स्वतंत्र हैं तो आपको अपना वादा भी पूरा करना चाहिए। शिवांश ने बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा और अपने दिल में थोड़ी चिंता महसूस करते हुए पूछा, इस बारे में चिंता मत करो, यह बूढ़ा आदमी अपना वादा जरूर पूरा करेगा। हम गुप्त क्षेत्र के बाहर मिलेंगे। मुझे कुछ तैयार करना है। गुप्त क्षेत्र से बाहर जाने के 3 दिन बाद मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करूंगा। तुम उस व्यक्ति को भी साथ ला सकते हो जिसके बारे में तुमने पहले बात की थी, और फिर हम ऊपरी क्षेत्र के लिए रवाना होंगे। बूढ़े आदमी ने शिवांश की बात की पुष्टि की, जिससे उसका चिंतित दिल काफी हद तक शांत हो गया। यह अच्छा था कि बूढ़ा आदमी अपने वादे से नहीं डिगा। यह सब कहने के बाद बूढ़ा आदमी आदित्य, शिवांश और डार्क डेमन वुल्फ को पीछे छोड़कर गायब हो गया। शिवांश आदित्य को कुछ बताने ही वाला था कि तभी आदित्य ने एक छोटी गोली की बोतल निकाली, जिसमें उसने लिटिल येलो के जीवन शक्ति सार की बूंदें रखी थीं, और उसे शिवांश को दे दिया और कहा, शिवांश,
मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा देर तक होश में रह सकता हूं। मैं किसी भी क्षण अपनी चेतना खो सकता हूं। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। शिवांश ने आदित्य से छोटी बोतल नहीं ली, उसने बस उसे दिलासा देने की कोशिश की। आदित्य ने अपना सिर हिलाया और कहा, सुनो शिवांश, मैं गुप्त क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकता। यह मेरे मास्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसे उन्हें दे देना और उन्हें बता देना कि तुम्हें यह चीज देने के बाद मैं गायब हो गया और तुम्हें मेरा ठिकाना नहीं पता। उन्हें बता देना कि आदित्य उनसे जल्द ही मिलने का वादा किया था। यह कहने के बाद आदित्य ने शिवांश की ओर छोटी गोली की बोतल फेंकी और दूसरी दिशा में भाग गया। शिवांश ने जल्दी से गोली की बोतल पकड़ी और आदित्य की गायब हो रही आकृति को देखा और चिल्लाया, आदित्य, तुम कहां जा रहे हो? तुम अपनी आत्मिक ऊर्जा का उपयोग भी नहीं कर सकते। वहां बहुत खतरा है, वापस आओ। शिवांश आदित्य का पीछा करता रहा, जबकि डार्क डेमन वुल्फ शिवांश के पीछे पीछे चलता रहा। शिवांश चिल्लाता रहा, लेकिन आदित्य कहीं नजर नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे वह सीक्रेट दायरे से पूरी तरह गायब हो गया हो। शिवांश ने दौड़ना बंद कर दिया, एक लंबी सांस ली और अपने हाथ में छोटी बोतल को देखा। यह कुछ ऐसा था जो आदित्य ने अपने मास्टर के लिए छोड़ा था। शिवांश ने हल्के से अपना सिर हिलाया और गोली की बोतल को अपनी स्थानिक अंगूठी में रख लिया और कहा, यदि तुम गुप्त क्षेत्र से बाहर नहीं आते हो तो मैं यह बोतल तुम्हारे मास्टर को दे दूंगा, लेकिन यदि तुम गुप्त क्षेत्र से बाहर आते हो तो इसे खुद उन्हें दे दें। अगर तुम बाहर नहीं भी आते हो तो भी मैं ऊपरी क्षेत्र में तुम्हारा इंतजार करूंगा। मेरा मानना है कि तुम मर नहीं सकते और अपनी मौजूदा स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता निकाल ही लोगे। अगर तुम इस बार गुप्त क्षेत्र से बाहर नहीं आते हो तो चलो अगली बार ऊपरी क्षेत्र में मिलते हैं। यह सब कहने के बाद शिवांश ने एक गहरी सांस ली और उस दिशा में देखा जहां उसने आदित्य की आकृति को गायब होते देखा था। फिर मुड़कर डार्क डेमन वुल्फ के साथ चला गया। दूसरी ओर आदित्य वास्तव में स्वर्गीय मोती में प्रवेश कर गया और 9 मंजिला पगोड़ा की दूसरी मंजिल पर पहुंच गया। वहां वह उस स्थान पर पहुंचा जहां उसने स्पिरिट स्टीलिंग फ्रूट की जड़ लगाई थी और दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन से पूछा, अगर मैं इस जड़ को अपने अंदर की दुनिया की ऊर्जा को अवशोषित करने दूं तो क्या यह फिर से अंकुरित होगी और स्पिरिट स्टीलिंग फ्रूट को जन्म देगी? दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन आदित्य की बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा, तुम्हारा विचार पागलपन भरा है, लेकिन तुम इसे आजमा सकते हो। हो सकता है यह जड़ एक बार फिर से अंकुरित हो जाए और स्पिरिट स्टीलिंग फ्रूट दे, लेकिन तुम्हें यह जानना होगा कि परिपक्व होने के लिए यह दुनिया से बहुत बड़ी मात्रा में आत्मिक ऊर्जा चुराता है और किसी के द्वारा खाए जाने के बाद यह एक बार फिर दुनिया से उतनी ही मात्रा में आत्मिक ऊर्जा चुराता है। मान लीजिए कि यह सब आपके शरीर के अंदर मौजूद विश्व की विशाल ऊर्जा की सहायता से किया जा सकता है, लेकिन सवाल यह है कि तुम ऐसा कैसे करोगे? तुम अपनी ऊर्जा के एक कतरे को भी नियंत्रित नहीं कर सकते। तुम स्पिरिट स्टीलिंग फ्रूट की जड़ को इसे कैसे अवशोषित करने दोगे? जब आदित्य ने यह सुना तो उसने एक लंबी सांस ली और कहा, ठीक है, यह सच है, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? वह यह भी जानता था कि दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन ने जो कहा वह सच था। उसके पास अपने शरीर के भीतर अराजक ऊर्जा को नियंत्रित करने का कोई तरीका नहीं था, और चूंकि वह अपने शरीर के भीतर ऊर्जा को नियंत्रित नहीं कर सकता था, इसलिए वह स्पिरिट स्टीलिंग फ्रूट की जड़ को इसे अवशोषित करने कैसे दे सकता था। मुझे यह भी लगता है कि मैं किसी भी समय मार्शल सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करने जा रहा हूं। अगर ऐसा हुआ तो मुझे एक बार फिर स्वर्गीय संकट का सामना करना पड़ेगा, और चूंकि मैं अपने शरीर के भीतर की ऊर्जा को नियंत्रित नहीं कर सका, तो मैं इस बार स्वर्गीय संकट का सामना कैसे करूंगा? आदित्य ने एक लंबी सांस ली और कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें बाहर जाकर एकांत जगह ढूंढनी चाहिए और अपने शरीर के भीतर दूसरी विनाशकारी ऊर्जा की खोज करनी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर तुम इसे एक सांस के लिए भी नियंत्रित कर सकें तो यह विनाशकारी ऊर्जा तुम्हारी बहुत मदद करेगी। दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन ने कुछ देर सोचा और आदित्य को एक सुझाव दिया जिसे वह बहुत पहले भूल चुका था। दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन को
अन्य विनाशकारी ऊर्जा का उल्लेख करते हुए सुनने के बाद ही आदित्य को याद आया कि जब उसने पहली बार वज्रपात का सामना किया था तो उसने अपने भीतर दो प्रकार की विनाशकारी ऊर्जा महसूस की थी। काफी कठिनाई के बाद वह यह पता लगाने में कामयाब रहा कि उन दो प्रकार की विनाशकारी ऊर्जाओं में से एक आकाशीय गड़गड़ाहट थी, जबकि दूसरी प्रकार की विनाशकारी ऊर्जा जिसे वह देख पाने में असमर्थ था, उसे महसूस करके वह भयभीत हो गया। उसने उस समय तो उसे जाने दिया और सोचा कि जब उसकी शक्ति बढ़ जाएगी तो वे एक बार फिर उस विनाशकारी ऊर्जा की तलाश करेंगे, लेकिन उसके बाद वह इसके बारे में भूल गया। वह यह भी भूल गया कि उसने पहले ही स्वर्गीय ठंडर को परिष्कृत कर लिया था और इसका इस्तेमाल दानव अमर के खिलाफ लड़ाई में कर सकता था। अब जब दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन ने विनाशकारी ऊर्जा का उल्लेख किया तो आदित्य को अचानक एहसास हुआ कि वह वास्तव में ऐसे शक्तिशाली विनाशकारी समर्थन के बारे में भूल गया था। मैं वास्तव में मूर्ख हूं। लगता है मुझे अपने दिमाग और मानसिक शक्ति को और अधिक प्रशिक्षित करना होगा। आदित्य ने अपनी मूर्खता पर अपना सिर हिलाया और अपने दिल में बुदबुदाया। आदित्य स्वर्गीय मोती से बाहर आया और जंगल के गहरे अंदर घने पेड़ों से घिरा एक गुप्त स्थान ढूंढकर वहां पैर मोड़कर बैठ गया और अपने शरीर के भीतर दूसरी तरह की विनाशकारी ऊर्जा की तलाश करने लगा। जब वह विनाशकारी ऊर्जा की खोज कर रहा था तो उसने नौ ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की दूसरी परत की भी साधना शुरू कर दी। आदित्य नौ ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की दूसरी परत को पूरी तरह से विकसित करने से बहुत दूर नहीं था। वह इसे जल्द से जल्द अपने चरम पर पहुंचाना चाहता था ताकि वह एक और ड्रैगन बना सके और भी अधिक शक्तिशाली बन सके। समय धीरे धीरे बीतने लगा और जल्द ही गुप्त क्षेत्र के बंद होने का दिन आ गया। आदित्य अभी भी अपने शरीर के भीतर विनाशकारी ऊर्जा की खोज करते हुए साधना कर रहा था। गुप्त क्षेत्र में सभी की वर्तमान स्थिति से पूरी तरह अनजान था। गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करते समय प्रत्येक व्यक्ति के शरीर पर जो छाप रह गई थी वह इस प्रकार प्रतिक्रिया करने लगी मानो कोई उसे आदेश दे रहा हो। वह छाप हर किसी के शरीर में हल्की सी हिली और हर एक व्यक्ति को गुप्त क्षेत्र से बाहर ले जाने लगी। एक एक करके सभी लोग नीली सफेद रोशनी की चमक के साथ गुप्त क्षेत्र से गायब होने लगे। चाहे ये लोग कुछ भी कर रहे हों, चाहे वे एक दूसरे से लड़ रहे हों या जादुई जानवरों से, वे गुप्त क्षेत्र की सतह से बिना किसी अपवाद के गायब हो गए। केवल एक अपवाद था और वह था आदित्य। वह गुप्त क्षेत्र में क्या चल रहा था इस बारे में पूरी तरह से अनजान था। उसे यह भी नहीं पता था कि गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने पर उसके शरीर में जो छाप रह गई थी वह उसके शरीर के भीतर अराजक ऊर्जा के कारण बहुत पहले ही नष्ट हो चुकी थी। यही कारण था कि उसे गुप्त क्षेत्र से बाहर नहीं ले जाया गया। गुप्त क्षेत्र को उसका अस्तित्व महसूस नहीं हुआ क्योंकि उसके शरीर के भीतर जो छाप छोड़ी गई थी वह बहुत पहले ही मिट चुकी थी। एक और आदित्य अपने शरीर के भीतर विनाशकारी ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश करते हुए 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की दूसरी परत की साधना कर रहा था और दूसरी ओर गुप्त क्षेत्र के बाहर हर देश के लोग जिनके प्रतिभाशाली लोग गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर गए थे अपने प्रतिभाशाली लोगों के गुप्त क्षेत्र से बाहर आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। ग्रैंड मास्टर दीपाली और उसके दादाजी, ये 3 लोग भी आदित्य और एजियोर ड्रैगन देश के अन्य प्रतिभाओं के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। इस समय ग्रैंड मास्टर थोड़े चिंतित और उत्साहित दिख रहे थे। ग्रैंड मास्टर, आप चिंतित क्यों दिख रहे हैं और साथ ही आप उत्साह से क्यों चमक रहे हैं? दीपाली अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाई। जब उसने ग्रैंड मास्टर के चेहरे पर भाव देखा तो उसने सीधे पूछा, छोटी दीपाली, मैं चिंतित हूं क्योंकि आज आदित्य गुप्त क्षेत्र से बाहर आने वाला है। मैं उसे अपने बारे में सब कुछ बताने और ऊपरी क्षेत्र में जाने की योजना बना रहा हूं। मैं उसे बताऊंगा कि मुझे कहां ढूंढना है ताकि जब आदित्य अमर हो जाए, ऊपरी क्षेत्र में चढ़ने के बाद वह मुझे ढूंढ सके और मेरे पास आ सके। ग्रैंडमास्टर थोड़ी देर रुके, एक गहरी सांस लिए और फिर कहा, मुझे नहीं पता कि अपने मास्टर की असली पहचान जानने के बाद उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। जहां तक मेरे उत्साहित होने का सवाल है,
तो इसका कारण यह है कि वह 1 वर्ष बाद आने वाला है। लेकिन यह पूरा कारण नहीं है। मैं इसलिए भी उत्साहित हूं कि सैकड़ों वर्षों तक निचले क्षेत्र में छिपने के बाद मैं अंततः ऊपरी क्षेत्र में वापस जा रहा हूं। ऊपरी क्षेत्र में मुझे उपचार में मदद करने के लिए कई आध्यात्मिक जड़ी बूटियां मिल सकती हैं। उपचार के बाद मैं उन लोगों से अपना बदला लेने की योजना बनाऊंगा। जब ग्रैंड मास्टर ने उन लोगों के बारे में बात की तो उस समय उनकी आंखों में गहरी नफरत की झलक देखी जा सकती थी। दीपाली और बूढ़े आदमी अराशी कोई अपवाद नहीं थे। ग्रैंड मास्टर को उन लोगों का जिक्र करते हुए सुनने के बाद उनकी आंखों में भी नफरत की झलक दिखी। इस समय गुप्त क्षेत्र का द्वार कांप उठा और नीली सफेद रोशनी की चमक के साथ एक एक करके कई आकृतियां दिखाई देने लगीं। मोना, आयशा, विपुल, रेशमी, संजीव, मारूफ और अन्य एक एक करके दिखाई दिए। एजोर ड्रैगन देश से शिवांश, कंचन, विनीत, चैतन्य और जोशन बाहर आए। बाकी शिष्य गुप्त क्षेत्र के अंदर मर गए। जब सभी शिष्य गुप्त क्षेत्र से बाहर आ गए तो गुप्त क्षेत्र का द्वार बंद हो गया और दुनिया से गायब हो गया, जैसे वह कभी था ही नहीं। आदित्य को बाहर न आते देख ग्रैंड मास्टर का दिल डर से कांप उठा। ऐसा नहीं था कि वह किसी चीज या किसी से डर रहा था। उसे जो डर महसूस हो रहा था वह गुप्त क्षेत्र के अंदर अपने शिष्य की मौत का डर था। आदित्य बाहर नहीं आया है, वह कहां है? गुप्त क्षेत्र भी अब बंद हो गया है, जिसका मतलब है कि गुप्त क्षेत्र के अंदर कोई नहीं बचा है। क्या इसका मतलब यह है कि वह वहां अंदर मर गया? ग्रैंड मास्टर का दिल डर से कांप उठा जब उसने सोचा कि आदित्य गुप्त क्षेत्र के अंदर मर गया है। इस समय मोना अपनी बहन आयशा के साथ उनके सामने पहुंची और ग्रैंड मास्टर और बूढ़े आदमी आरशी को नमस्कार किया। वरिष्ठ नमस्कार। ग्रैंड मास्टर और बूढ़े आदमी ने अपने सिर हिलाए और दोनों खूबसूरत लड़कियों की ओर एक मजबूर मुस्कान प्रकट की। मोना ने शिवांश को देखा और पूछा, शिवांश, मैंने पिछली बार आदित्य को तुम्हारे साथ देखा था, वह अब कहां है? वह गुप्त क्षेत्र से बाहर क्यों नहीं आया है? आदित्य इससे पहले कि शिवांश कुछ कह पाता, आयशा ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, जब हमने पिछली बार आदित्य को देखा था तो वह बेहोश था और तुम उसे ले जा रहे थे। हमने तुम्हें हम बहनों के साथ गुप्त क्षेत्र का पता लगाने की पेशकश भी की थी, लेकिन तुमने मना कर दिया। आदित्य अब कहां है? मुझे मत बताना कि वह वास्तव में किसी दुर्घटना के कारण मर गया। इस बार दीपाली ने शिवांश को बीच में ही टोक दिया और उसे वह कहने नहीं दिया जो वह कहने वाला था। उसने शिवांश को ठंडे अंदाज में देखा और पूछा, हमें सच बताओ, तुमने आदित्य के साथ क्या किया है? मोना और आयशा की बातें सुनने के बाद हर कोई शिवांश को संदेह से देखने लगा। बात यह है कि हाँ, यह अच्छा है कि आदित्य गुप्त क्षेत्र के अंदर मर गया, अन्यथा अगर वह बाहर आता तो मैं उसे यहीं मार देता। एक बार फिर, इससे पहले कि शिवांश कुछ कह पाता, एक घमंडी आवाज ने उसे बीच में ही टोक दिया। यह आवाज विपुल की थी। विपुल यहां से गुजर रहा था जब उसने मोना, आयशा और दीपाली की शिवांश और एजोर ड्रैगन देश के अन्य लोगों के साथ बातचीत सुनी। संजीव, मारूफ, रेशमी और ग्रैंडजिया साम्राज्य के कई अन्य शिष्य विपुल के साथ चल रहे थे। जब उन्होंने आदित्य का नाम सुना तो उनके दिमाग में तुरंत एक युवक की तस्वीर उभरी। एक युवक शूरवीर की बड़ी मूर्ति के नीचे पैर मोड़कर बैठा हुआ था। वे इस युवक को कभी नहीं भूल सकते थे और यह बात विपुल, रेशमी, संजीव और मारूफ के लिए विशेष रूप से सच थी। रेशमी चतुर थी। उसने देखा कि मोना और आयशा ही आदित्य के बारे में बात कर रहे थे, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन संजीव और मारूफ रेशमी जितने चतुर नहीं थे। विपुल को आदित्य को मारने की बात करते देख उन्होंने भी आदित्य को कोसना शुरू कर दिया। संजीव ने कहा, भाई, विपुल ने जो कहा वह सच है। वह बदमाश वाकई बहुत घिनौना था। अगर वह गुप्त क्षेत्र के अंदर नहीं मरा होता तो मैं उसे यहीं मार देता। हाँ, लेकिन अगर वह मर भी गया तो क्या हुआ? मैं उसके देश जाऊंगा और उसके सभी रिश्तेदारों को मार डालूंगा। मारूफ ने भी ठंडी सांस ली। विपुल और तुम दोनों, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें पीटूं तो यहां से चले जाओ। मोना तुरंत क्रोधित हो गई जब उसने विपुल, संजीव और मारूफ को आदित्य के बारे में बुरी बातें कहते सुना। राजकुमारी मोना, मेरे और आदित्य के बीच कुछ दुश्मनी है
और इसीलिए मैं शुआ, डकार, डकार, डकार। इससे पहले कि विपुल अपनी बात पूरी कर पाता, एक बहुत ही भयानक दबाव ने तुरंत उस पर, संजीव और मारूफ पर दबाव डाला, जिससे उन्हें जमीन पर घुटने टेकने और कई बार खून उगलने पर मजबूर होना पड़ा। यह दबाव इतना भयानक था कि इसने यहां मौजूद सभी अन्य लोगों को भी सचेत कर दिया। आयशा और मोना के दादा भी अपवाद नहीं थे। उन्होंने इस दबाव के स्रोत को देखा और दीपाली के गुस्से वाले चेहरे और हवा में लहराते बालों को देखा। 1 साल पहले जब उसने दीपाली को देखा था तो उसे लगा था कि वह सरल नहीं है, लेकिन अब उसे समझ में आया कि उसने अभी भी दीपाली को कम आंका था। दीपाली सरल नहीं, बल्कि अब तक देखी गई सबसे खतरनाक व्यक्ति थी। भले ही वह एक ऐसा अस्तित्व था जो मार्शल पूर्वज क्षेत्र से बहुत पहले ही आगे निकल चुका था और मार्शल संत क्षेत्र के 5वें चरण में थी, फिर भी वह दीपाली की आभा के तहत दबाव महसूस करता था। इसके अलावा दीपाली उसे नहीं बल्कि 3 युवकों को निशाना बना रही थी, लेकिन फिर भी वह इस हद तक दबाव में था कि उसे सांस लेने में कठिनाई महसूस होने लगी। यह दबाव, क्या वह एक पीक मार्शल संत क्षेत्र मार्शल विशेषज्ञ है? वह बहुत छोटी है, लेकिन उसके पास पहले से ही पीक मार्शल संत क्षेत्र की साधना है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उसके पास ऊपरी दायरे में चढ़ने का एक बड़ा मौका है? आखिर यह लड़की कौन है और एज्योर ड्रैगन देश के साथ उसका क्या रिश्ता है, जो कि सिर्फ एक तीसरी श्रेणी का देश है? इस समय मोना के दादा के मन में कई सवाल उठे। वह इतना हैरान था कि वह बिना पलक झपकाए दीपाली को देखता रहा। विपुल, संजीव और मारूफ दबाव को सहन करने में असमर्थ थे और सीधे बेहोश हो गए। उनके शरीर की हड्डियां भी अनगिनत टुकड़ों में टूट गई थीं। वे जीवित थे या नहीं, यह अज्ञात था। रेशमी और अन्य कमजोर प्रतिभाशाली लोग तुरंत बेहोश हो गए और जमीन पर गिर पड़े। यह सौभाग्य की बात थी कि दीपाली उन पर निशाना नहीं साध रही थी, फिर भी उनके मुंह से खून बह रहा था। मोना भी बेहोश हो गई। यहां मौजूद युवा पीढ़ी में से केवल आयशा और शिवांश ही थे जो दीपाली के भयानक दबाव को सहन करने में सक्षम थे। ड्रैगन, ग्रैंड मास्टर और बूढ़े आदमी आर्शी दीपाली से एक ड्रैगन की बहुत कमजोर आभा महसूस करके आश्चर्यचकित थे। शायद यही कारण था कि वह भयानक दबाव को सहन करने में सक्षम थी और अपनी चेतना नहीं खोई। आयशा को ग्रैंड मास्टर की बात सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन इस बार उसे ज्यादा सोचना नहीं था। उसने दबाव को सहने पर ध्यान केंद्रित किया ताकि वह अपनी छोटी बहन की तरह बेहोश न हो जाए। अमर, तुम वास्तव में अमर हो। जब शिवांश ने दीपाली की भयानक आभा को महसूस किया तो वह इतना हैरान हो गया कि वह एक पल के लिए बोल नहीं सका। लेकिन उसके आश्चर्य का कारण मोना के दादा और अन्य लोगों से अलग था। इस तरह की आभा उसने पहले भी महसूस की थी। उसने इसे दानव से महसूस किया जब आदित्य और दानव एक दूसरे के अंतिम हमले के तहत संघर्ष कर रहे थे। उसने इस आभा को बूढ़े आदमी राजा अमर से भी महसूस किया, जिसे उसने और आदित्य ने आत्मा बंधन सितारा सरणी से मुक्त किया था, जो उसे सील कर रही थी। वह इस तरह की आभा को भूल नहीं सकता। लेकिन अभी इस तरह की आभा दीपाली से निकल रही थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दीपाली पहले से ही अमर थी। वह कम से कम अमर आधार क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में थी। जब ग्रैंड मास्टर और बूढ़े आदमी आर्शी ने शिवांश की बात सुनी तो वे भी चौंक गए। उन्होंने नहीं सोचा था कि शिवांश अमर लोगों के बारे में जानता है और बता सकता है कि दीपाली एक अमर थी। अगर तुम अमर हो तो इसका मतलब है कि वे भी। शिवांश अभी भी सदमे में था। उसने मौजूदा स्थिति से कुछ समझा और ग्रैंड मास्टर और बूढ़े आदमी आर्शी को चौड़ी आंखों से देखा। वह जानता था कि ट्रेजर पवेलियन के मास्टर और ग्रैंड मास्टर पुराने दोस्त थे और चूंकि दीपाली इतनी कम उम्र में ही अमर थी, इसलिए उसके दादा बूढ़े का भी अमर होना तय था। और चूंकि बूढ़े आदमी और आदित्य के गुरु पुराने दोस्त थे, तो इस बात की बहुत संभावना थी कि ग्रैंड मास्टर भी अमर थे। जब दीपाली ने शिवांश की बात सुनी तो वह भी हैरान रह गई। अब जाकर उसे होश आया। उसने अपनी आभा वापस खींची, शिवांश की ओर देखा और ठंडे स्वर में पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं एक अमर साधक हूं? तुम कोई साधारण युवक नहीं लगते। तुम कौन हो? तुमने आदित्य के साथ क्या किया है? शिवांश ने एक लंबी सांस ली और कहा, मैंने आदित्य के साथ कुछ नहीं किया है। आदित्य मेरा दोस्त है। मैं उसके साथ कुछ भी बुरा कैसे कर सकता हूं?
अगर तुमने आदित्य के साथ कुछ बुरा नहीं किया है तो वह कहाँ है? उसके अनुसार उसने पिछली बार आदित्य को तुम्हारे साथ बेहोश देखा था। दीपाली ने फिर ठंडे स्वर में पूछा। शिवांश ने आह भरी और कहा, हाँ, वह सही कह रही है। आदित्य मेरे साथ था, लेकिन होश में आने के बाद उसने मुझसे कहा कि यह छोटी गोली की बोतल उसके मास्टर को दे दूं। यह कहते हुए शिवांश ने वह छोटी गोली की बोतल निकाली जो आदित्य ने उसे अपने मास्टर को देने के लिए दी थी और उसे ग्रैंड मास्टर की ओर फेंक दिया। ग्रैंड मास्टर ने गोली की बोतल पकड़ी और उसका ढक्कन खोला। जैसे ही उन्होंने गोली की बोतल खोली, गोली की बोतल से एक बहुत ही सघन जीवन ऊर्जा आसपास के क्षेत्र में फैल गई। यह है, ग्रैंड मास्टर को आश्चर्य हुआ जब उन्होंने सघन जीवन ऊर्जा को महसूस किया। न केवल वह, बल्कि बूढ़े आदमी, दीपाली, आयशा और बाकी सभी जो अभी भी होश में थे, सघन जीवन ऊर्जा को महसूस करने के बाद आश्चर्यचकित थे। ग्रैंड मास्टर ने तरल पदार्थ की एक हरी बूंद को देखा जो एक चमकीले छोटे मोती की तरह थी, जो गोली की बोतल के अंदर हीरे की तरह चमक रही थी। घनी जीवन ऊर्जा से भरी हवा में सांस लेते ही उन्हें लगा कि उनकी चोटें ठीक हो रही हैं। ग्रैंड मास्टर ने जल्दी से गोली की बोतल पर ढक्कन लगाया और जीवन ऊर्जा को बाहर निकलने से रोक दिया। फिर उन्होंने इसे सावधानीपूर्वक अपने स्थानिक अंगूठी के अंदर संग्रहित कर दिया। ग्रैंड मास्टर, वह चीज क्या थी? क्या वह किसी तरह की गोली है? यह वास्तव में इतनी सघन जीवन ऊर्जा उत्सर्जित कर रही थी? बूढ़ा आदमी आरशी यह देखने में असमर्थ था कि गोली की बोतल के अंदर क्या था, लेकिन वह हवा में फैलती सघन जीवन ऊर्जा को भी महसूस कर सकता था। चूंकि उसे नहीं पता था कि गोली की बोतल के अंदर क्या है, इसलिए उसने सीधे ग्रैंड मास्टर से पूछा। ग्रैंड मास्टर ने गहरी सांस ली और चौंकते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि यह क्या है, लेकिन यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह मुझे पूरी तरह से ठीक कर सकता है। मैं इतने लंबे समय से जीवित हूं, लेकिन मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसी चीज कभी नहीं देखी या सुनी है। यह ऐसी चीज है जो ऊपरी क्षेत्र में भी नहीं मिल सकती और मैं इसकी गारंटी दे सकता हूं। सचमुच? ये तो बढ़िया है। बूढ़े आर्श को बहुत खुशी हुई जब उसने सुना कि ग्रैंड मास्टर अब पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। आदित्य ने मुझे पहले भी बताया था कि अंदर की चीज उसके मास्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे नहीं पता कि उस गोली की बोतल के अंदर क्या है, और मुझे यह भी नहीं पता कि आदित्य को गोली की बोतल के अंदर की वह चीज कैसे मिली, शिवांश ने कहा। तो वह हमेशा से जानता था कि मैं घायल था। गुप्त क्षेत्र में भी वह मेरे बारे में सोच रहा था। ग्रैंड मास्टर आदित्य की उसके प्रति भावनाओं को देखकर भावुक हो गया। क्या तुम्हें पता है वह कहां है? ग्रैंड मास्टर ने एक बार फिर पूछा। इस बार शिवांश ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता कि वह अभी कहां है। मुझे वह गोली की बोतल देने और उसे आपको देने के लिए कहने के बाद वह मुझसे अलग हो गया, लेकिन उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें बता दूं कि एक दिन वह भविष्य में तुमसे फिर से मिलेगा। ग्रैंड मास्टर ने अपना सिर हिलाया और फिर आसपास के लोगों की ओर देखा और कहा, हर कोई कृपया यहां जो कुछ भी हुआ उस पर ध्यान न दें। इन 3 शरारती बच्चों के अलावा मैं गारंटी देता हूं कि यहां हर व्यक्ति बेहोश है। वे घायल नहीं हैं, वे बस अपनी चेतना खो चुके हैं। यह कहने के बाद ग्रैंड मास्टर ने अपना हाथ हिलाया। हवा की एक लहर हर दिशा में फैल गई और एज्योर ड्रैगन देश के बेहोश शिष्य हवा में तैरने लगे। ग्रैंड मास्टर ने आयशा को देखा और कहा, छोटी लड़की, चूंकि तुम एक ड्रैगन से संबंधित हो, इसलिए आदित्य को खोजने की कोशिश करो। वह ड्रैगन से संबंधित किसी भी चीज में तुम्हारी मदद कर सकता है। चलो चलें। यह कहने के बाद ग्रैंड मास्टर ने शिवांश, दीपाली, बूढ़े आदमी आर्शी को देखा और एज्योर ड्रैगन देश के शिष्यों के साथ आकाश में उस बड़े मैदान की ओर उड़ना शुरू कर दिया जहां फ्लाइंग शिप खड़ी थी। ग्रैंड मास्टर और एज्योर ड्रैगन देश के अन्य लोगों के चले जाने के बाद मोना के दादा जल्दी से मोना के पास गए और यह देखने के बाद कि वह बेहोश थी, उन्होंने राहत की सांस ली। यह देखकर कि मोना ठीक है, उन्होंने आयशा से कहा कि वह मोना को अपने साथ शाही महल ले जाओ। आयशा मोना को अपने साथ ले गई और उसके बाद ही उसने जमीन पर अन्य बेहोश प्रतिभाओं की जांच की। सभी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वे अब भी बेहोश हैं और जल्द ही जाग जाएंगे। इसीलिए अपने देश के प्रतिभाशाली लोगों को अपने साथ ले जाएं और अपने देश वापस चले जाएं।
लोगों से इन प्रतिभाशाली लोगों को उनके संबंधित देशों में वापस ले जाने के लिए कहने के बाद उन्होंने मारूफ की ओर इशारा करते हुए कहा, यह लड़का मर चुका है। जहां तक अन्य दो की बात है, वे बुरी तरह घायल हैं। अपने अधीनस्थों को सूचित करने के बाद कि विपुल और संजीव को अल्केमिस्ट हॉल में ले जाया जाए ताकि वहां के अल्केमिस्ट उन्हें ठीक करने के लिए कुछ गोलियों को परिष्कृत कर सकें। मारूफ के लिए वह बूढ़ा आदमी उसकी लाश उसके परिवार को भेज देता है। यह सब करने के बाद वह शाही महल में वापस आया और वहां पहुंचा जहां मोना और आयशा उसका इंतजार कर रहे थे। आयशा ने मोना को ग्रेड 6 की उपचार गोली खिलाई। केवल उस गोली की वजह से मोना को इतनी जल्दी होश आ गया। दादाजी, दोनों लड़कियों ने अपने दादाजी की ओर देखा और एक चंचल मुस्कान के साथ उनका अभिवादन किया। उस बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया, मोना को देखा और पूछा, मोना, चूंकि तुम कुछ वर्षों से एजियोर ड्रैगन देश में रह रहे हो, इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए कि वे पुरुष और वह लड़की कौन थे, है ना? यह सुनकर मोना की चंचल मुस्कान गायब हो गई और वह गंभीर हो गई। जब उसने दीपाली की भयानक आभा के बारे में सोचा तो वह डर से कांपने से खुद को रोक नहीं पाई। दादाजी, मैं उस लड़की के बारे में ज्यादा नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि वह एजियोर ड्रैगन देश के ट्रेजर पैवेलियन में काम कर रही थी और उसके बगल में बैठा बूढ़ा आदमी उस ट्रेजर पैवेलियन का मालिक था। जहां तक दूसरे बूढ़े आदमी की बात है, वह अल्केमिस्ट का ग्रैंड मास्टर है, मोना ने जवाब दिया। वह लड़का कौन है जिसे वे खोज रहे थे? उस बूढ़े आदमी ने एक बार फिर पूछा। उसका नाम आदित्य है। मैंने सुना है कि वह ग्रैंड मास्टर का एकमात्र शिष्य है, मोना ने धीरे से उत्तर दिया। दादाजी ने अपना सिर हिलाया और फिर उन्होंने आयशा की ओर देखा और कहा, आयशा, ग्रैंड मास्टर ने तुम्हें अपने शिष्य की खोज करने के लिए कहा था और उनका शिष्य ड्रैगन से संबंधित किसी भी चीज में तुम्हारी मदद कर सकता है। क्या तुम जानती हो क्यों? मुझे नहीं पता, आयशा ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया। फिर अचानक जैसे उसे कुछ याद आया, उसने एक बार फिर कहा, दादाजी, क्या आपको ड्रैगन के खून की वह बूंद याद है जिसे आपने पहले मुझे अवशोषित करने में मदद की थी ताकि मैं उस मार्शल आर्ट का सफलतापूर्वक अभ्यास कर सकूं? हाँ, क्या यह आदित्य नाम के उस लड़के से संबंधित है? हाँ, ड्रैगन के खून की वह बूंद मुझे आदित्य ने दी थी। वैसे तो संभावना बहुत कम है, लेकिन अगर आदित्य नाम का वो लड़का कभी गुप्त क्षेत्र से बाहर आ गया तो? उस बूढ़े आदमी ने गहराई से सोचा और कहा, दादाजी, मैं और आदित्य पहले से ही बहुत अच्छा दोस्त हैं, ये मोना ने कहा था। ओह, क्या ऐसा है? अच्छा, अगर वह गुप्त क्षेत्र से बाहर आता है तो तुम दोनों लड़कियां उसका दिल जीतने की कोशिश करोगी। अगर वह तुम दोनों में से किसी को पसंद करने लगे तो वह हमारे साम्राज्य के लिए बहुत सारे लाभ लाएगा। उसके गुरु और अन्य दो निश्चित रूप से कोई साधारण लोग नहीं हैं। वह छोटी लड़की इतनी कम उम्र में ही पीक संत क्षेत्र में थी। उसने अकेले अपनी आभा से ही लगभग सभी को मार डाला था और इसका कारण यह था कि किसी ने आदित्य के लिए कुछ बुरे शब्द कहे थे। अगर तुम दोनों में से कोई एक या तुम दोनों उस लड़के आदित्य से शादी कर लेते तो हम उसके जरिए उन 3 लोगों के साथ अपने रिश्ते को विकसित कर सकते हैं और हमारा ग्रैंड जिया साम्राज्य और भी ज्यादा शक्तिशाली बन सकता है। जब मोना और आयशा ने अपने दादा की बात सुनी तो उन दोनों के चेहरे शर्म से लाल हो गए। आयशा ने अपने दादा की ओर देखा और कुछ नाराजगी के साथ कहा, दादाजी, किसी का समर्थन पाने के लिए आप अपने हम लोगों की बलि देने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, तुम गलत हो। मैं तुम दोनों की बलि नहीं दे रहा हूं। जरा सोचो, 3 और मार्शल संत क्षेत्र साधकों के सहयोग से हमारा देश कितना शक्तिशाली बन सकता है। और दादाजी, बहुत हो गया, मैं थक गया हूं, मैं थोड़ी देर आराम करने जा रहा हूं। आयशा ने अपने दादा की बात पूरी नहीं होने दी। वह उठकर चली गई। हालांकि वह पहले ही आदित्य से मिल चुकी थी और उसके बारे में उसकी अच्छी धारणा थी, लेकिन उसने कभी भी आदित्य को उस तरह से नहीं देखा जिस तरह से उसके दादा उसे देखने के लिए कह रहे थे। उसके दादाजी ने कभी भी उसे या उसकी बहन को किसी के प्रति भावनाएं विकसित नहीं करने दी। उन्होंने हमेशा उसे साधना करने और शक्तिशाली बनने के लिए कहा और उनके अनुसार
किसी के लिए भावनाएं विकसित करना समय की बर्बादी है, लेकिन अब वह वास्तव में उसे आदित्य को आकर्षित करने और उससे प्यार करने के लिए कह रहा था। खैर, यह वह बात नहीं थी जिसके बारे में उसे महसूस हुआ। उसे जो बुरा लगा वह यह था कि उसके दादा वास्तव में उसे और उसकी बहन को अपने देश को शक्तिशाली बनाने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। जब आयशा चली गई तो मोना भी जाने के लिए खड़ी हो गई। उसने कहा, दादाजी, मुझे लगता है कि मुझे भी चले जाना चाहिए। यह कहते हुए वह भी अपने दादा को पीछे छोड़कर लाल चेहरे के साथ चली गई। उसके दादा ने भी मोना को देखा और समझ गए कि मोना के मन में पहले से ही आदित्य के लिए भावनाएं थीं। विपुल और संजीव को मोना के दादा के अधीनस्थों द्वारा अल्केमिस्ट एसोसिएशन में लाया गया था। उन्हें कुछ गोलियां खिलाने के बाद दोनों को होश आ गया, लेकिन जल्द ही पता चला कि उनकी मेरिडियन बुरी तरह से गड़बड़ा गई थी और कुछ आंतरिक चोटें भी थीं जिन्हें ठीक होने में सालों लगेंगे। अपनी यह हालत देखकर आदित्य के प्रति उनकी नफरत एक बार फिर बढ़ गई। उन्होंने कसम खाई कि अगर आदित्य कभी गुप्त क्षेत्र से बाहर आया तो वे उसे जरूर मार देंगे। ग्रैंड मास्टर ने प्रतिभाशाली लोगों को एजियोर ड्रैगन देश में वापस लाने के बाद वह सीधे अल्केमिस्ट एसोसिएशन में वापस चले गए और लिटिल येलो के जीवन सार की बूंद को निगल लिया। उनके शरीर के चारों ओर एक चमकदार हरे रंग की रोशनी दिखाई दी और कुछ ही देर बाद वह गायब हो गई, जिससे ग्रैंड मास्टर अचंभित रह गए। हालांकि वह जानता था कि आदित्य द्वारा दी गई दवा उसे ठीक होने में मदद कर सकती है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी जल्दी ठीक हो जाएगा। यह देखकर कि उसके शरीर पर एक भी मामूली चोट नहीं थी, उसे विश्वास से परे आश्चर्य हुआ। ऊपरी क्षेत्र में भी ग्रैंड मास्टर मुख्य रूप से गोलियों को परिष्कृत करने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते थे। वह ऊपरी क्षेत्र में भी एक प्रसिद्ध अल्केमिस्ट थे और कई बड़ी हस्तियां हमेशा उनके पास कुछ गोलियां परिष्कृत करने का अनुरोध करने के लिए आती थीं। हालांकि वह एक प्रसिद्ध अल्केमिस्ट था, लेकिन उसने कभी ऐसी चीज के बारे में न तो देखा था और न ही सुना था जो किसी व्यक्ति की घातक चोटों को ठीक कर सके। लेकिन उनकी इस सोच को उनके ही शिष्य आदित्य ने तोड़ दिया। आदित्य को वास्तव में कुछ ऐसा मिला जो किसी भी व्यक्ति की चोटों को ठीक कर सकता है, चाहे उनकी चोटें कितनी भी घातक क्यों ना हो। ग्रैंड मास्टर ने सोचा कि आदित्य ने निश्चित रूप से गुप्त क्षेत्र के अंदर तरल की इस चमत्कारी बूंद पर अपना हाथ रख लिया है और इसे शिवांश के हाथों से उसके पास भेजा है ताकि वह अपनी चोटों को ठीक करने के लिए चमत्कारी तरल की इस बूंद का उपयोग कर सके। लिटिल येलो के जीवन सार की बूंद का सेवन करने से पहले उसने यह पता लगाने की कोशिश की कि तरल की यह हरी बूंद क्या है, लेकिन निराशा के साथ वह कुछ भी पता लगाने में असफल रहा, सिवाय इसके कि तरल की यह हरी बूंद अपार जीवन ऊर्जा से भरी हुई थी। उसे यह भी नहीं पता था कि इस हरे तरल पदार्थ को क्या कहते हैं। इसे निगलने के बाद न केवल वह बहुत कम समय में पूरी तरह से ठीक हो गया, बल्कि उसकी जीवन ऊर्जा भी पहले से कहीं अधिक सशक्त हो गई। एक गहरी सांस लेते हुए ग्रैंड मास्टर ने आदित्य के लिए एक पत्र लिखा और इसे अल्केमिस्ट एसोसिएशन के रिसेप्शनिस्ट को दिया और कहा कि जब आदित्य वापस आए तो इसे उसे दे दे। ऐसा करने के बाद वह ट्रेजर पवेलियन में पहुंचे, जहां दीपाली ने उनका स्वागत किया और उन्हें अपने दादा के पास ले गई, जो पहले से ही ग्रैंड मास्टर का इंतजार कर रहे थे। लगता है आप पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। बूढ़े आदमी ने थोड़े समय के लिए ग्रैंड मास्टर के शरीर को देखा, फिर उसने एक गहरी सांस ली और कहा, हाँ, मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूं। ग्रैंड मास्टर ने अपना सिर हिलाया और कहना जारी रखा, हालांकि मुझे नहीं पता कि वह हरा तरल क्या था, लेकिन इसका बहुत ही चमत्कारी प्रभाव था। न केवल मेरी चोटें पूरी तरह से ठीक हो गईं, बल्कि मेरे शरीर की स्थिति भी पहले की तुलना में बहुत बेहतर हो गई। मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही मेरी साधना भी ठीक हो जाएगी। उसकी बात सुनकर बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिलाया और कहा, इसका मतलब है कि अब हम बिना किसी चिंता के ऊपरी क्षेत्र में वापस जा सकते हैं। हाँ, और मुझे लगता है कि हमें कल ऊपरी क्षेत्र में वापस जाना चाहिए। ग्रैंड मास्टर ने अपना सिर हिलाया और कल ऊपरी क्षेत्र में वापस जाने का सुझाव दिया। लेकिन दादाजी, आदित्य का क्या? हम यह भी नहीं जानते कि वह जीवित है या नहीं।
जब दीपाली ने सुना कि ग्रैंड मास्टर अब पूरी तरह से ठीक हो गए हैं तो वह बेहद खुश हो गई। आखिरकार वह और उसके दादाजी सिर्फ ग्रैंड मास्टर के लिए यहाँ थे और उनकी चोटों के ठीक होने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन जब दीपाली ने सुना कि ग्रैंड मास्टर कल ऊपरी क्षेत्र में वापस जाने की योजना बना रहे हैं तो वह आदित्य के बारे में चिंतित हो गई, क्योंकि वह ऊपरी क्षेत्र से बाहर नहीं आया था। ग्रैंड मास्टर ऊपरी क्षेत्र में अपने दुश्मनों द्वारा बुरी तरह से घायल हो गए थे। कोई भी उनकी मदद करने के लिए आगे नहीं आया, लेकिन एक महत्वपूर्ण क्षण में दीपाली और बूढ़े आदमी ने ग्रैंड मास्टर के दुश्मनों से अपनी पहचान छिपाते हुए ग्रैंड मास्टर को बचाया। बूढ़े आदमी और ग्रैंड मास्टर बचपन के दोस्त थे और उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। बूढ़े आदमी ने अपनी सुरक्षा की परवाह नहीं की, क्योंकि वह ग्रैंड मास्टर को निचले दायरे में ले आया ताकि ग्रैंड मास्टर यहां ठीक हो सके। ग्रैंड मास्टर की चोटें बहुत घातक थीं। हालांकि बूढ़े आदमी ग्रैंड मास्टर की जान बचाने में सक्षम थे, लेकिन भारी चोटों के कारण ग्रैंड मास्टर की साधना बहुत पीछे चली गई। वे यहां निचले क्षेत्र में छिपने की योजना बना रहे थे और ग्रैंड मास्टर को पहले ठीक होने देना चाहते थे। उसके ठीक होने के बाद वे ऊपरी क्षेत्र में वापस जा सकते थे और उसके दुश्मनों का सामना कर सकते थे। लेकिन उनकी निराशा के लिए सैकड़ों वर्षों के बाद भी ग्रैंड मास्टर की चोट ठीक नहीं हुई। हालांकि ग्रैंड मास्टर का जीवन अब खतरे में नहीं था, फिर भी उनकी साधना में गिरावट जारी रही, जिससे वे दिन प्रतिदिन कमजोर होते गए। यह देखकर कि ग्रैंड मास्टर की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ था, उनके पास ऊपरी क्षेत्र में वापस जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ग्रैंड मास्टर, बूढ़े आदमी और दीपाली ने ऊपरी क्षेत्र में वापस जाने और गोलियों, आध्यात्मिक जड़ी बूटियों या किसी भी चीज की खोज करने की योजना बनाई जो ग्रैंड मास्टर को अपने दुश्मनों से छिपते समय अपनी चोटों में मदद कर सकती है। उनके पास जोखिम उठाने और ऊपरी क्षेत्र में वापस जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था, क्योंकि केवल ऊपरी क्षेत्र में ही वे ग्रैंड मास्टर की चोटों को ठीक करने का तरीका खोज सकते थे। लेकिन जब वे ऊपरी क्षेत्र में वापस जाने की योजना बना रहे थे, तभी आदित्य ने उनके जीवन में कदम रखा। ग्रैंड मास्टर ने आदित्य को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया और कुछ और सालों के लिए ऊपरी क्षेत्र में वापस जाने की उसकी योजना रद्द कर दी। जब आदित्य ने उनके जीवन में कदम रखा तो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह ग्रैंड मास्टर की चोटों में कोई मदद करेगा। लेकिन उसके आश्चर्य के लिए यह आदित्य ही था जिसने वह हासिल किया जो वे सैकड़ों वर्षों तक यहां रहने के बाद भी नहीं कर सके। आदित्य को हरा तरल पदार्थ मिला जिसने ग्रैंड मास्टर को पूरी तरह से ठीक कर दिया, पीछे कोई छिपी हुई चोट नहीं छोड़ी। चमत्कारी हरे तरल पदार्थ के प्रभाव को देखकर वे वास्तव में चौंक गए। अब जबकि ग्रैंड मास्टर पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, उन्हें बस अपनी साधना के वापस लौटने का इंतजार करना था। उन्हें पूरा भरोसा था कि उनकी साधना सिर्फ 1 साल में अपने चरम पर लौट आएगी। अब वह बिना किसी चिंता के ऊपरी क्षेत्र में जा सकता था। दीपाली के सवाल के जवाब में ग्रैंड मास्टर ने जवाब दिया, छोटी दीपाली, चिंता मत करो, मुझे आदित्य पर विश्वास है और तुम्हें भी उस पर विश्वास करना चाहिए। उसे कुछ नहीं होगा, वह निश्चित रूप से जीवित वापस आएगा। हमें जो करना है वह ऊपरी क्षेत्र में उसकी वापसी का इंतजार करना है। मुझे विश्वास है कि वह 5 वर्षों के भीतर निश्चित रूप से ऊपरी क्षेत्र में पहुंच जाएगा। उसकी साधना की गति अविश्वसनीय है। हमें बस ऊपरी क्षेत्र में उसका स्वागत करने के लिए तैयारी करनी है। ग्रैंड मास्टर की बात सुनकर दीपाली ने अपना सिर हिलाया। बूढ़े आदमी ने भी उसे सांत्वना देते हुए कहा कि आदित्य ठीक हो जाएगा, उसे उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो हम कल ऊपरी क्षेत्र में वापस जाएंगे? दीपाली ने एक लंबी सांस ली और खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, हाँ छोटी दीपाली, ऊपरी क्षेत्र में लौटने के बाद तुम अपने मूल स्वरूप में वापस आ सकती हो। मैंने तुम्हें अपना रूप छिपाने के लिए कहा था, क्योंकि मैं निचले क्षेत्र में किसी का ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता। हम यहां तुम्हारे दादाजी ग्रैंड मास्टर के लिए आए थे। अब जब हम वापस लौट रहे हैं तो तुम्हें अपना रूप छिपाने की कोई जरूरत नहीं है, बूढ़े आदमी ने कहा। पता चलता है कि दीपाली एक छद्म वेश में एज्योर स्काई महाद्वीप में रह रही थी।
उसका असली रूप और लुक वास्तव में कुछ और ही है, और यह उसके दादाजी थे जिन्होंने उसे छद्म वेश धारण करने के लिए कहा था। दीपाली ने अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। श्वेत हिम संप्रदाय। एक अधेड़ उम्र की महिला सिंहासन नुमा कुर्सी पर बैठी थी, जबकि एक युवक और युवती उसके सामने खड़े थे। सिंहासन पर बैठी महिला श्वेत हिम संप्रदाय की लीडर थी, जबकि उसके सामने शिवांश और कंचन खड़े थे। क्या तुम यह कह रहे हो कि जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वह अनगिनत निचले लोकों में से एक है? निचली लोक में तुम एक अमर व्यक्ति से मिले जिसने तुमसे वादा किया था कि वह तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करेगा और तुम्हें तथा एक अन्य व्यक्ति को अपने साथ ऊपरी लोक में ले जाएगा। एजियो ड्रैगन देश में लौटने के बाद शिवांश सीधे कंचन के साथ श्वेत हिम संप्रदाय में अपने गुरु श्वेत हिम संप्रदाय के संप्रदाय गुरु से मिलने के लिए चली गई। बाद उसने उसे सब कुछ बताया कि वह अमर से कैसे मिला और अमर ने उससे क्या वादा किया। उसने उसे यह भी बताया कि वह कंचन को अपने साथ ऊपरी क्षेत्र में ले जाना चाहता था। शिवांश ने जो कुछ भी उसे बताया वह उसके लिए बिल्कुल नया था। उसे यह भी नहीं पता था कि वह जिस दुनिया में रह रही थी वह अनगिनत निचले क्षेत्रों में से एक है। ऊपरी क्षेत्र भी था जो निचले क्षेत्र से ज्यादा ऊंचे स्तर का था। ऊपरी क्षेत्र वह दुनिया है जहां अमर लोग रहते हैं। श्वेत हिम संप्रदाय की लीडर बहुत लंबे समय तक शिवांश पर विश्वास नहीं कर पाई। वह बार बार ऊपरी क्षेत्र और अमर लोगों के बारे में कई सवाल पूछती रही। हाँ, वरिष्ठ, नीला आकाश महाद्वीप अनगिनत निचले क्षेत्रों में से केवल एक है। मुझे इस प्रश्न का उत्तर कितनी बार देना होगा? शिवांश ने फिर से उसे उत्तर दिया, लेकिन इस बार वह नाराज लग रहा था। बार बार एक ही सवाल सुनकर वह कैसे परेशान नहीं होता? आखिर वह कोई संत नहीं था। उसे भी गुस्सा, दुख और खुशी का एहसास होता है। श्वेत हिम संप्रदाय के संप्रदाय लीडर ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, शिवांश, तुम स्पष्ट रूप से जानते हो कि कंचन मेरी एकमात्र शिष्या है और वह व्यक्ति है जिसे मैं अपने श्वेत हिम संप्रदाय के अगले संप्रदाय लीडर के रूप में नियुक्त करने की योजना बना रहा हूं। अब तुम मुझे बता रहे हो कि एक व्यापक दुनिया है जहां अमर मौजूद हैं और तुम वहां जा रहे हो और कंचन को मेरे साथ लाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं तुम पर विश्वास नहीं करता। बात बस इतनी है कि यह मामला मेरे लिए बहुत चौंकाने वाला है। तुमने कहा था कि अमर राजा बर्फ के पहाड़ पर तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, है ना? हाँ, शिवांश ने अपना सिर हिलाकर उसकी पुष्टि की। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अगर तुम जो कह रहे हो वह सच है तो मैं कंचन को तुम्हारे साथ जाने दूंगा। अगर मेरी शिष्या किसी अमर के अधीन सीख सकती है तो मैं सबसे खुश रहूंगा। ऊपरी क्षेत्र में उसकी साधना निश्चित रूप से छलांग और सीमा से बढ़ेगी और अपने चरम बर्फ राशि शरीर के साथ वह नीला आकाश महाद्वीप की सीमा को पार करने और अमर बनने के लिए बाध्य है। श्वेत हिम संप्रदाय की संप्रदाय लीडर ने कहा कि वह भी शिवांश और कंचन के साथ अमर राजा से मिलने जाएंगी। शिवांश के पास उसे अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं था, इसलिए उसने अपना सिर हिलाया और कहा, वरिष्ठ, हमें अब जाना होगा। चलो। श्वेत हिम संप्रदाय की लीडर ने अपना सिर हिलाया। श्वेत हिम संप्रदाय में कुछ व्यवस्थाएं की और बर्फ पर्वत के लिए रवाना हो गईं। 15 दिन बाद बर्फ का पहाड़। जिस स्थान पर गुप्त क्षेत्र का प्रवेश द्वार था वहां एक बूढ़ा व्यक्ति जिसके बाल बिखरे हुए थे जमीन पर लेटा हुआ था, जो बर्फ की बहुत मोटी परत से ढकी हुई थी। बूढ़े की आंखें बंद थीं और उसके बगल में एक खाली लौकी पड़ी थी जिसके अंदर शराब के कुछ निशान थे। यह स्पष्ट था कि इस लौकी में कुछ देर पहले शराब भरी गई थी, लेकिन अब यह खाली थी क्योंकि बूढ़ा उसे पहले ही पी चुका था। यह बूढ़ा आदमी दुनिया की किसी भी चिंता के बिना गहरी नींद में सो रहा था। अचानक ऊपर से 3 आकृतियां तेजी से सो रहे बूढ़े आदमी के सामने बर्फ की जमीन पर उतरी। जो लोग आए थे वे थे शिवांश, कंचन और उनके गुरु श्वेत हिम संप्रदाय के लीडर। वे अमर से मिलने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन उन्होंने यहाँ केवल एक शराबी बूढ़ा आदमी देखा जो बर्फ की जमीन पर गहरी नींद में सो रहा था। क्या वह वही अमर है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? श्वेत हिम संप्रदाय के लीडर ने शिवांश से पूछा, जब उसने शराबी बूढ़े आदमी को नींद में जोर से खर्राटे लेते देखा।
शिवांश को समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस स्थिति में हंसना चाहिए या रोना चाहिए। उसने बस श्वेत हिम संप्रदाय के लीडर की ओर अपना सिर हिलाया और अमर को पुकारा। वरिष्ठ, वरिष्ठ। शिवांश द्वारा दर्जनों बार बूढ़े व्यक्ति को पुकारने के बाद ही बूढ़े व्यक्ति का शरीर थोड़ा कांप उठा और उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। ये देखकर कि यह शिवांश था, वह बैठ गया और बोला, छोटे साथी, मैं बहुत लंबे समय से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ये कहने के बाद उसने कंचन और उसके गुरु की ओर देखा और फिर से कहा, मैंने तुमसे एक और व्यक्ति को अपने साथ ऊपरी क्षेत्र में लाने का वादा किया था, लेकिन तुम 2 लोगों को ले आए। मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं नहीं करूंगा। इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाता, मानो उसने श्वेत हिम संप्रदाय के लीडर में कुछ देखा हो, वह चिल्ला उठा, शुद्ध हिम शरीर। फिर उसने कंचन को ध्यान से देखा। वह गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका और अत्यधिक आश्चर्य से भरी धीमी आवाज में बोला, अत्यंत बर्फ आशी शरीर। जब श्वेत हिम संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ने उसे सुना तो वह विश्वास करने लगी कि शिवांश ने जो उन्हें बताया था वह सच था। आखिरकार इस बूढ़े व्यक्ति ने कंचन के शरीर को उसी क्षण पहचान लिया था जब उसने उसे देखा था। लेकिन एक बात ने उसे उलझन में डाल दिया, और वह यह कि बूढ़ा आदमी उसे देखते हुए शुद्ध बर्फ शरीर कह रहा था। उसने इस तरह के शरीर के बारे में पहले कभी नहीं सुना था, इसलिए उसने अपने हाथों को कप के आकार में मोड़ते हुए पूछा, वरिष्ठ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि शुद्ध बर्फ शरीर क्या है, और आपने मुझे देखते हुए यह नाम क्यों पुकारा? क्योंकि तुम्हारे पास शुद्ध बर्फ शरीर है। हालांकि शुद्ध बर्फ शरीर चरम बर्फ आशी शरीर जितना दुर्लभ और शक्तिशाली नहीं है, यह बहुत कमजोर भी नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं निचले क्षेत्र में 2 प्रकार के दुर्लभ शरीर देखूंगा, बूढ़े आदमी ने जवाब दिया। जब श्वेत हिम संप्रदाय की संप्रदाय लीडर ने उसकी बात सुनी तो वह चौंक गई। खुद उसे भी अपने शरीर के बारे में पता नहीं था, लेकिन एक बात ने उसे फिर से परेशान कर दिया। इसीलिए उसने पूछा, वरिष्ठ, आपके अनुसार मेरे पास एक दुर्लभ शुद्ध हिम शरीर है, लेकिन अगर यह सच है तो पिछले दर्जनों वर्षों में मेरी साधना में जरा भी वृद्धि क्यों नहीं हुई? अगर मेरे पास एक दुर्लभ शरीर है तो मेरी साधना की गति तेज होनी चाहिए, है ना? तुम सही हो, लेकिन क्या होगा अगर तुम्हारी साधना तकनीक गलत हो? गलत से मेरा मतलब है कि अगर तुम्हारी साधना तकनीक तुम्हारे शरीर के लिए उपयुक्त नहीं है तो तुम्हारी साधना नहीं बढ़ेगी। इसके बजाय तुम हमेशा अपनी वर्तमान साधना और अपनी साधना क्षेत्र के अगले चरण के बीच एक तरह की अड़चन महसूस करोगे। बूढ़े आदमी ने उसे धैर्यपूर्वक उत्तर दिया। उसकी बात सुनकर श्वेत हिम संप्रदाय की संप्रदाय लीडर ने एक लंबी सांस ली, क्योंकि बूढ़े व्यक्ति ने जो कहा वह सच था। उसे अपनी वर्तमान साधना और साधना क्षेत्र के अगले चरण के बीच अड़चन महसूस हुई, और कई बार कोशिश करने के बाद भी वह अपनी साधना में सफलता हासिल करने में असमर्थ थी। तो तुम तीनों, क्या तुम मुझे अपने गुरु के रूप में स्वीकार करोगे? बूढ़े व्यक्ति ने अचानक कुछ कहा जो शिवांश, कंचन और उसके गुरु श्वेत हिम संप्रदाय के संप्रदाय लीडर के दिमाग में बम की तरह फट गया। क्या आपने हम तीनों के बारे में कहा? शिवांश ने आश्चर्य से बूढ़े आदमी की ओर देखा और पूछा, हाँ, तुम सही हो। मैंने तुम तीनों से पूछा था, क्या तुम तीनों मुझे अपना मास्टर स्वीकार करोगे? बूढ़े व्यक्ति ने फिर से अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए पूछा। तीनों को आश्चर्य हुआ, लेकिन वे जानते थे कि यह जीवन में मिलने वाला एक ही मौका है। अगर वे इसे नहीं पकड़ पाए तो यह उनके हाथों से छूट जाएगा और कभी वापस नहीं आएगा। हालांकि मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए अपना शिष्य बनाना चाहता था क्योंकि तुमने मेरी मदद की थी, लेकिन इन 2 लड़कियों को देखने के बाद मैं उन्हें भी अपना शिष्य बनाने से खुद को नहीं रोक सका। बूढ़ा व्यक्ति हंसा और बोला। जब श्वेत हिम संप्रदाय की लीडर ने बूढ़े आदमी को अपनी लड़की कहकर पुकारते हुए सुना तो वह शर्मिंदा महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाई। वह स्पष्ट रूप से एक मध्यम आयु वर्ग की महिला थी, लेकिन बूढ़ा आदमी उसे लड़की कह रहा था। वरिष्ठ, अगर मैं आपको अपना मास्टर स्वीकार करता हूं तो मुझे भी ऊपरी क्षेत्र में जाना होगा, लेकिन यहां मेरा एक संप्रदाय है और मुझे अगले संप्रदाय के लीडर के लिए एक उम्मीदवार भी चुनना है। इस सब में कुछ समय लगेगा।
श्वेत हिम संप्रदाय के संप्रदाय लीडर ने एक पल के लिए हिचकिचाहट की और आखिरकार अपनी चिंता व्यक्त करने का फैसला किया। बूढ़े ने उसकी बात सुनकर सिर हिलाया। उसने कुछ देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, तो मैं तुम्हें 2 महीने देता हूं। 2 महीने में तुम अपने संप्रदाय के लिए जो कुछ भी करना है करो। इन 2 महीनों में मैं तुम्हारे संप्रदाय में रहूंगा और 2 महीने बाद मैं तुम तीनों को लेकर ऊपरी क्षेत्र में चला जाऊंगा। धन्यवाद वरिष्ठ। श्वेत हिम संप्रदाय के संप्रदाय लीडर ने राहत की सांस ली और बूढ़े व्यक्ति को धन्यवाद दिया। फिर उन तीनों ने बूढ़े व्यक्ति को अपना गुरु मानकर अभिवादन किया। उस बूढ़े व्यक्ति ने संतोष में अपना सिर हिलाया और दोनों महिलाओं से कहा, अपने संप्रदाय में वापस जाने के बाद मैं तुम दोनों को एक उपयुक्त साधना तकनीक दूंगा। शिवांश के लिए किसी अलग साधना तकनीक की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ गुरुजी, तीनों एक स्वर में बोले। हालांकि कंचन को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि अब उसकी गुरु उसी मास्टर के अधीन उसकी वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन थी। लेकिन वह क्या कर सकती थी? वह बस अपने दिल में अजीब तरह से हंसी और वास्तविकता को स्वीकार कर लिया। यह सब हो जाने के बाद वे चारों एज्योर ड्रैगन देश की ओर उड़ चले। वे गुप्त क्षेत्र के अंदर, आदित्य अभी भी गुप्त क्षेत्र के अंदर साधना कर रहा था और अपने शरीर के भीतर विनाशकारी ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन किसी कारण से वह इसे महसूस करने में सक्षम नहीं था, चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो। उसकी साधना भी प्रतिक्षण थोड़ी थोड़ी बढ़ रही थी और अब उसकी साधना उस स्तर पर आ पहुंची थी जहां वह किसी भी समय उसे रोकने वाले अवरोध को तोड़ सकती थी। आदित्य अभी भी विनाशकारी ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह फटने वाला है, क्योंकि उसके शरीर के भीतर अराजक ऊर्जा अधिक हिंसक हो गई और आगे की ओर बढ़ने लगी। एक दीवार की अदृश्य परत से टकरा गई जो उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी। बूम! अंत में आदित्य के डेंटियन में एक भयानक विस्फोट हुआ। यह एक बहुत ही अजीब आवाज थी। विस्फोट के साथ ही आदित्य की आभा तेजी से बढ़ी। ऐसा लग रहा था जैसे इसका कोई अंत ही नहीं था। उसकी आभा बिना रुके बढ़ती जा रही थी। काचा! ठीक उसी समय एक कर्कश ध्वनि के साथ दीवार की वह अदृश्य परत टूट गई और आदित्य ने एक बिल्कुल नए क्षेत्र, मार्शल सम्राट क्षेत्र में कदम रखा। मार्शल सम्राट क्षेत्र को तोड़ने के बाद आदित्य अंततः उस विनाशकारी ऊर्जा को महसूस करने में सक्षम था जिसकी वह तलाश कर रहा था। उसने उस विनाशकारी ऊर्जा को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन वह इसे नियंत्रित करने में असमर्थ था। जब उसने विनाशकारी ऊर्जा को नियंत्रित करने की कोशिश की तो उसे लगा कि विनाशकारी ऊर्जा किसी तरह उनकी अपनी ही एक हिस्सा थी। वह इस समय इसे नियंत्रित करने में असमर्थ थे। अचानक पहले से धूप वाला और बादल रहित आकाश काले बादलों से अंधेरे में बदल गया। आदित्य ने आकाश की ओर देखा और देखा कि गड़गड़ाहट और बिजली की चमक के साथ काले बादल हजारों मील के क्षेत्र को ढक रहे हैं। स्वर्गीय क्लेश! यह देखकर आदित्य को तुरंत समझ आ गया कि स्वर्ग एक बार फिर उसे निशाना बना रहा है। नहीं चाहता कि वह मजबूत बने। वह गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। अब सब कुछ तुम पर निर्भर करता है। यदि तुम स्वयं भी क्लेश से नहीं निपट सकते तो तुम स्वर्गीय मोती पाने के योग्य कैसे हो सकते हो? इस समय आदित्य ने अपने मन में दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन की आवाज सुनी। आदित्य को उसे कोसने का मन हुआ। वह अभी अपनी खुद की ऊर्जा को भी नियंत्रित नहीं कर पा रहा था और मार्शल सम्राट क्षेत्र में घुसने के बाद उसके शरीर के भीतर पहले से ही अराजक ऊर्जा और भी अधिक हिंसक हो गई। वह कुछ कहने ही वाला था कि दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन ने एक बार फिर कहा, मुझे पता है कि तुम अभी अपनी आत्मिक ऊर्जा को नियंत्रित नहीं कर सकते, इसलिए मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं। अपने शरीर के भीतर उस विनाशकारी ऊर्जा को नियंत्रित करो। वह ऊर्जा कोई साधारण ऊर्जा नहीं है, यह स्वर्ग से ही आई है। इसलिए यदि तुम इसे बहुत कम समय के लिए भी नियंत्रित करने में कामयाब हो गए तो स्वर्ग तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा और तुम कुछ समय के लिए स्वर्गीय संकट से बच सकते हो। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। तुमने कहा कि मेरे शरीर के भीतर विनाशकारी ऊर्जा स्वर्ग से ही आती है। यह कैसे संभव है? और अगर यह सच है तो मुझे इसका कोई आभास क्यों नहीं है? आदित्य समझ नहीं पाया कि दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन क्या कह रहा था।
इसलिए उसने दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन से पूछा, तुम इतना क्यों झल्ला रहे हो? बस विनाशकारी ऊर्जा को नियंत्रित करने की कोशिश करो। यह स्वर्ग भक्षण करने वाला दिव्य ड्रैगन था जिसने इस ऊर्जा को निगल लिया था। जब स्वर्गीय देवता की आंख ने तुम पर हमला किया था, तुम्हें निश्चित रूप से इसका कोई आभास नहीं है, क्योंकि उस समय तुम बेहोश थे। दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन ने कहा, तुम मुझे और अधिक उलझन में डाल रहे हो। स्वर्गीय देवता की आंख क्या है, मैं क्या? गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, धमाका। इससे पहले कि आदित्य कुछ और कह पाता, काले बादलों में गड़गड़ाहट विस्फोटक रूप से गड़गड़ाहट के साथ आकाश में फट गई, जिससे कुछ क्षणों के लिए पूरा गुप्त क्षेत्र प्रकाशित हो गया। आवाज इतनी तेज थी कि आदित्य के कान सुन्न हो गए और कुछ पलों तक उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। उसने अपने दोनों कानों पर 4-5 बार हल्के से थपथपाए और तब जाकर उसके कान फिर से ठीक से काम करने लगे। उसने आसमान की तरफ देखा और पाया कि गड़गड़ाहट शुरू हो चुकी है। यह स्पष्ट था कि आकाश अपना पहला हमला करने की तैयारी कर रहा था। अरे, मेरे पास समय नहीं है। मुझे जल्द से जल्द उस ऊर्जा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। जिस क्षण से तुम्हें स्वर्ग भक्षण करने वाले दिव्य ड्रैगन ने निगल लिया था, तब से तुम मेरे द्वारा नियंत्रित होने के लिए नियत थे। अब तुम मेरी हो, इसलिए कृपया मुझे तुम्हें नियंत्रित करने दो। अभी केवल एक ही चीज है जो मुझे वज्रपात से बचा सकती है, वह है तुम। आदित्य ने धीमी आवाज में कहा और अपने शरीर के भीतर विनाशकारी ऊर्जा को नियंत्रित करने की कोशिश पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित किया। नियंत्रण, 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 मुझे तुम्हें नियंत्रित करने दो, तुम लानत ऊर्जा। आदित्य ने धीमी आवाज में कहना शुरू किया और जैसे जैसे वह कहता रहा, उसकी आवाज भी तेज होती गई और वाक्य के अंत में वह जोर से चिल्लाया, मानो उसके शरीर के भीतर की विनाशकारी ऊर्जा ने उसकी चीख सुनी हो। वह अचानक बहुत अधिक उतार चढ़ाव करने लगी और इस समय आदित्य को लगा जैसे वह इस ऊर्जा के 1% से भी कम को नियंत्रित कर सकता है। यह विनाशकारी ऊर्जा आत्मिक ऊर्जा और उसके शरीर के भीतर किसी भी अन्य प्रकार की ऊर्जा से अलग थी, और इस वजह से यह उसके शरीर के भीतर अन्य प्रकार की ऊर्जा के साथ हिंसक नहीं हुई। आदित्य के पास और अधिक ऊर्जा को नियंत्रित करने का प्रयास करने का समय नहीं है। हालांकि यह केवल 1% से भी कम था, लेकिन बिना समय बर्बाद किए उसने इसे नियंत्रित किया और इस ऊर्जा का उपयोग करके अपने चारों ओर लाल पारदर्शी ऊर्जा अवरोध की एक बहुत पतली परत बना ली। वाह, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। जिस क्षण आदित्य ने अपने शरीर के भीतर विनाशकारी ऊर्जा का उपयोग करके ऊर्जा अवरोध बनाया, मानो आकाश में गड़गड़ाहट का कहर अपने लक्ष्य से भटक गया। एकत्रित गड़गड़ाहट बिखर गई और पीछे गड़गड़ाहट और बिजली के साथ काले बादल रह गए। हालांकि आदित्य पर हमला करने के लिए एकत्र हुई गड़गड़ाहट बिखर गई थी, फिर भी काले बादलों से आकाश में बिजली की अनगिनत चिंगारियां चमक रही थीं, मानो अपना खोया हुआ लक्ष्य ढूंढने की कोशिश कर रही हों। गड़गड़ाहट, बूम। अपना लक्ष्य न पा सकने के कारण मानो वह क्रोधित हो गया हो। पूरे गुप्त क्षेत्र में गड़गड़ाहट की एक जोरदार गड़गड़ाहट गूंज उठी और जब यह गड़गड़ाहट समाप्त होने वाली थी तो एक विस्फोटक ध्वनि सुनाई दी। इस विस्फोटक ध्वनि के साथ बिजली की एक बहुत मोटी चिंगारी आदित्य से कुछ 100 मीटर दूर सीधे जमीन पर गिरी। यह ऐसा था जैसे अपना लक्ष्य न पा पाने के कारण विपत्ति ने जमीन में चमक रही बिजली की असंख्य चिंगारियों में से किसी एक को बेतरतीब ढंग से टकराकर अपना गुस्सा निकाला। जहां बिजली की वह मोटी चिंगारी गिरी, वह पूरा इलाका विनाश का प्रतीक बन गया। उस इलाके में मौजूद हर चीज, चाहे वो पेड़ पौधे हों या जानवर, जलकर काले कोयले में बदल गई। आदित्य यह दृश्य देखकर घबरा गया। उसे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। जब उसने सोचा कि अगर पहले से बिखरी हुई बिजली उससे टकराती तो क्या होता, वह अभी अपनी आत्मिक ऊर्जा को नियंत्रित भी नहीं कर सकता। अगर वज्रपात का हमला सच में उस पर पड़ता तो वह उस जमीन के टुकड़े की तरह हो जाता जो हर जगह जलकर काले कोयले में बदल गया था। यह सौभाग्य की बात थी कि उसके शरीर में लाल विनाशकारी ऊर्जा जैसी कोई चीज थी जिसके कारण वह स्वर्गीय क्लेश का निशाना बनने से बच गया। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। आसमान में कुछ और बार गड़गड़ाहट हुई, लेकिन हर बार विफल होने के बाद आखिरकार वह थमने लगी।
धीरे धीरे आसमान साफ होने लगा। जब आदित्य ने देखा कि आसमान धीरे धीरे साफ हो रहा है तो उसने गहरी सांस ली और उसे धीरे धीरे छोड़ा। जैसे ही वह अपने चारों ओर की लाल पारदर्शी बाधा को हटाना चाहता था, आसमान जो धीरे धीरे साफ हो रहा था अचानक एक बार फिर से अंधेरा हो गया। हालांकि आकाश में अंधेरा छा गया था, परंतु आकाश में काले बादल का कोई निशान नहीं था। आदित्य का दिल जोर से धड़क रहा था। उसे अपने सिर के ऊपर आसमान से बहुत बड़ा खतरा महसूस हुआ। उसने अपना सिर उठाया और आसमान की तरफ देखा, जहां इस समय सिर्फ अंधेरा ही छा रहा था। अचानक अंधेरे आकाश में एक बड़ी आंख की आकृति उभरी और पलक एक पल में खुल गई, जिससे एक चौंकाने वाली लाल आंख प्रकट हुई जो पूरे गुप्त क्षेत्र को देख रही थी। आदित्य इतना डर गया था कि उसके माथे से पसीने की बूंदें जमीन पर गिरने लगीं। इस समय वह कसम खा सकता है कि उसने कभी ऐसी भयानक राक्षसी आंख नहीं देखी थी। यह तो तय था कि इस लाल आंख को देखकर ही कमजोर दिल वाले ज्यादातर लोग मर जाएंगे या बेहोश हो जाएंगे। आसमान में बड़ी लाल आंख इतनी भयावह थी। अचानक आदित्य की बड़ी आंख की नजर उस पर पड़ी। ऐसा लग रहा था कि यह बड़ी लाल आंख उसे देख पा रही थी। वह उसे ऐसे घूर रही थी जैसे कोई कुत्ता हड्डी को घूरता है। ऐसा लग रहा था कि मानो एक बड़ी राक्षसी आंख उस पर बिना किसी भाव के केंद्रित हो। उसी समय एक भयानक विनाशकारी इच्छा शक्ति उस पर हावी हो गई। अचानक एक भयानक आभा ने उसे जकड़ लिया। यह इतना भयानक था कि वह अब अपनी जगह से 1 इंच भी हिलने में असमर्थ था। आदित्य डर के मारे कांपने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा कि जैसे ही वह भागने की कोशिश कर रहा था, उस पर दबाव डालने वाली भयावह आभा तुरंत बढ़ गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई पूरा पहाड़ उसे कुचल रहा हो। यह आसमान में वह कौन सी चीज है? यह मुझे क्यों निशाना बना रही है? आदित्य को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वह डर से कांप रहा था और यह पहली बार था जब उसे किसी के लिए इतना डर महसूस हुआ था। क्या तुम पहले स्वर्गीय देवता की आंख के बारे में उत्सुक नहीं थे? आकाश में वह बड़ी आंख स्वर्गीय देवता की आंख है। तुम्हारे शरीर के भीतर की विनाशकारी ऊर्जा मूल रूप से उसी की है और इस वजह से वह आसानी से तुम्हारा पता लगा सकती है। दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन ने आदित्य के दिव्य सागर के भीतर से स्वर्गीय देवता की आंख को ठंडे भाव से देखते हुए कहा, तो यह भयानक आंख स्वर्गीय देवता की आंख है, लेकिन यह मुझे इस तरह क्यों निशाना बना रही है? आदित्य ने फिर से वही सवाल पूछा जिसने उसे उलझन में डाल दिया। स्वर्गीय देवता की आंख स्वर्ग का ही एक हिस्सा है, इसलिए यह निश्चित रूप से तुम्हें निशाना बनाएगी। आखिरकार भले ही अभी नहीं, लेकिन भविष्य में तुम निश्चित रूप से स्वर्ग के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाओगे। इसलिए स्वर्ग के लिए किसी भी खतरे का सफाया करने के लिए स्वर्गीय देवता की आंख एक बड़ी भूमिका निभाती है। दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन ने आदित्य के सवाल का जवाब दिया। संक्षेप में, मैं इस समय अपने सबसे बड़े दुश्मन या यूं कहें कट्टर दुश्मन के सामने हूं, आदित्य ने धीमी आवाज में कहा। हाँ, तुम सही हो। तुम इस समय अपने कट्टर दुश्मन के सामने हो। भविष्य में तुम कई दुश्मन बनाओगे जो किसी भी कीमत पर तुम्हारा जीवन चाहते हैं, लेकिन फिर भी वे स्वर्ग और उसके देवता के सामने कुछ भी नहीं हैं। दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन ने कहा। आकाश में लाल आंख अभी भी आदित्य को घूर रही थी और उसकी आभा जो आदित्य पर दबाव डाल रही थी और अधिक मजबूत होती जा रही थी। आदित्य को ऐसा लगा जैसे कई पहाड़ उस पर दबाव डाल रहे हैं। दबाव के कारण उसका शरीर धीरे धीरे झुकने लगा और आदित्य के मुंह के कोने से खून की एक पतली लकीर बहती हुई दिखाई दे रही थी। जब आदित्य ने वर्तमान स्थिति देखी तो पहले तो वह समझ नहीं पाया कि स्वर्गीय देवता की आंख अपनी आभा क्यों दिखा रही है, उसे अपनी आभा से दबा रही है। लेकिन जब उसका शरीर अब और सहन करने में सक्षम नहीं रहा और धीरे धीरे झुकने लगा, तभी उसे समझ में आया कि स्वर्गीय दांव की आंख उसे अपने सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर कर रही थी।